Come on. In this video, our learning goal is to continue our understanding of electronic configuration, जो हम एक गेम के जैसे कर रहे हैं। हम लोग अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी किए बिना डायरेक्टली एक अलग तरीके से एक गेम के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करना सीख रहे हैं। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, तभी ये सेकंड पार्ट देखना है। सो कंटिन्यूड फ्रॉम द अर्लियर वीडियो, हमने बोला था कि आप मैनेजर है एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। स्मॉल n यानी हम लोग उस बिल्डिंग का नंबर बोलते हैं जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स ऐसे रह सकती है। फिर हमने ये बताया कि बिल्डिंग नंबर n में n फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर का जो नंबर है उसको l बोला जाता है। तो ये l के वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 ऐसे n वैल्यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली पहले बिल्डिंग में एक ही फ्लोर रहेगा 0, सेकंड बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स रहेंगे 0 एंड 1, तीसरी बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स रहेंगे 0, 1 एंड 2 एटसेट्रा। फिर कोई भी एल्थ फ्लोर पे टोटल 2l+1 रूम्स ही होते हैं। जैसे l इज इक्वल टू 0 होता है तब नंबर ऑफ रूम्स होंगे 2 इंटू 0+1 दैट इज इक्वल टू 1 रूम। तो l इज इक्वल टू 0 वाले फ्लोर पे एक ही रूम होता है। l इज इक्वल टू 1 वाले फ्लोर पे 2 इंटू 1+1 यानी 3 रूम्स होते हैं, राइट। और मैंने और एक चीज़ बता के रखी है आपको, l इज इक्वल टू 0 वाले फ्लोर को स्मॉल s, l इज इक्वल टू 1 वाले फ्लोर को p स्मॉल p, l इज इक्वल टू 2 वाले फ्लोर को d, l इज इक्वल टू 3 वाले फ्लोर को f, ऐसे जनरली बोला जाता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर हमारे उस बिल्डिंग्स में हर रूम में 2 बेड्स है। जैसे बंक बेड एक के ऊपर एक होता है, एक ऊपर बेड है एक नीचे, अप एंड डाउन। और अब हर बेड पे एक पर्सन सो सकता है। तो टोटल मिलाकर हर बिल्डिंग पे हर फ्लोर पे कितने लोग रह सकते हैं उसका कैलकुलेशन हमने किया था। हमने 2 रूम्स के लिए कैलकुलेशन किया था और बाकी मैंने आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और बिल्डिंग के लिए करने का, सॉरी, मैंने फर्स्ट 2 बिल्डिंग्स का करके दिया था और बाकी के 3 बिल्डिंग्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बिल्डिंग के लिए आपको करने के लिए बोला था, राइट। ओके, तो ये हो गया रिवीजन। इसके पहले वीडियो में हमने क्या बताया था, उसके कुछ कैलकुलेशंस आपको याद में होंगे कि पहले फ्लोर पे, सॉरी, पहले बिल्डिंग में एक ही फ्लोर होता है 1s, इसकी कैपेसिटी होती है 2, क्योंकि ध्यान में रखना s जो होगा वो l इज इक्वल टू 0, तो इनमें से हर किसी की कैपेसिटी जो है, राइट, वो कैपेसिटी जो होती है 2। फिर 1s रहे, 2s रहे, 3s रहे, 4s रहे, उसकी कैपेसिटी होती है 2, क्योंकि एक ही रूम है तो 2 बेड्स हैं। फिर इसलिए यहाँ पर एक ही फ्लोर है 1s और उसकी कैपेसिटी 2 है, इसलिए इस पूरे फर्स्ट बिल्डिंग का कैपेसिटी हो गया 2। फिर वैसे ही 2s का कैपेसिटी 2 होगा, लेकिन 2p यानी l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 यानी 3 रूम्स, 3 रूम्स कैपेसिटी कितना हो गया 6, क्योंकि हर रूम में 2 बेड्स, 6। वैसे ही आपको याद होगा d यानी l इज इक्वल टू 3, सॉरी, l इज इक्वल टू 2 और f यानी l इज इक्वल टू 3। तो l इज इक्वल टू 2 जब रहेगा तो रूम्स का नंबर हो जाएगा 5, तो कैपेसिटी हो जाएगा 10। l इज इक्वल टू 3 में रूम्स का नंबर हो जाएगा 3 2 6 + 1 7, तो कैपेसिटी हो जाएगा 14। आई होप इस तरीके से ही आपने सभी कैलकुलेशंस किए होंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं आगे जाना चाहूँ तो जैसे फिफ्थ में 5f के आगे 5g आएगा, राइट, हमने लिखा तो नहीं है। और 5g का कैपेसिटी कितना होगा, g मतलब l इज इक्वल टू 4, तो रूम्स होंगे 9, राइट, और इसलिए कैपेसिटी होगी 18। अगर हम वहाँ पर भी लिखना चाहे तो 18। तो इस तरीके से हम लोग हर बिल्डिंग का कैपेसिटी अब ढूंढते जा रहे हैं, पता करते जा रहे हैं। तो सेकंड बिल्डिंग का टोटल कैपेसिटी 2s में 2, 2p में 6, इस तरीके से 8 रह सकते हैं। फिर 3s में 2, 3p में 6 और 3d में 10, इस तरीके से थर्ड बिल्डिंग का कैपेसिटी हमारा 18 बना। फोर्थ का कैपेसिटी 4s, 4p, 4d और 4f, तो आप सम करके देखोगे तो इसका टोटल कैपेसिटी जो है वो 18 + 14 यानी 32 बना। फिफ्थ का टोटल कैपेसिटी आप करके देखोगे तो 50 बनता है।
इस तरीके से हमें कैपेसिटीज मालूम है। मैं इन जनरल इस तरीके से भी कैपेसिटीज ध्यान में रख सकता हूँ, 1s का 2, 2s का 2, 2p का 6, 3s का 2, 3p का 6, 3d का 10, 4s का 2, 4p का कैपेसिटी 6, 4d का कैपेसिटी 10, 4f का कैपेसिटी 14, 5s का कैपेसिटी 2, 5p का कैपेसिटी 6, 5d का कैपेसिटी 10, 5f का कैपेसिटी 14, 5g का कैपेसिटी 18। यू कैन गो ऑन डूइंग दैट, राइट। ये 2, ये 6, ये 2, ये 6, इधर 10 है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से अब आपको एटलीस्ट एक तरीका मालूम है कि जिससे आप हर बिल्डिंग का और उसके हर फ्लोर का कैपेसिटी पता कर सकते हो कि वहाँ पर कितने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो यहाँ तक का पोर्शन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब एज अ मैनेजर आपको और एक चीज़ समझनी है। एक्चुअली इन सभी रूम्स का रेंट सेम नहीं है। रेंट डिपेंड्स ऑन बिल्डिंग एंड फ्लोर। जैसे सबसे कम किराया जो है वो सपोज 1s का है। तो बढ़ते किराए के ऑर्डर में अगर मैं लिखते गया तो वो ऐसा है, 1s के किराया कम सबसे कम, उससे ज़्यादा है 2s का, उससे ज़्यादा है 2p का, उससे ज़्यादा है 3s का, उससे ज़्यादा है 3p का। यहाँ तक तो शायद आपको ध्यान में आ रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद 3p से ज़्यादा 3d का नहीं है, 3p से ज़्यादा किराया है 4s का, 4s से ज़्यादा फिर 3d का है। ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये ऑर्डर जैसे मैंने बताया, आप तो मैनेजर हो हाउसिंग प्रोजेक्ट के, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि किराया कैसे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, कितने भी लोग रहने के लिए आएंगे, तो कम से कम कीमत में उनको अकोमोडेशन करके देना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब ये ऑर्डर ध्यान में रखने का मैं तरीका बताता हूँ। ये तरीका ऐसे चलता है। ना, आपको ऐसे चलना है, यहाँ से गए, फिर ये, फिर वापस आके फिर से ऐसे, फिर इधर से वापस आके ऐसे, फिर इधर से वापस आके ऐसे। ये आप अब ऑर्डर बनाते जाओ। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। अब ऑब्वियसली सिर्फ नंबर से ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तो आपको ये 2-3 बार करके देखना पड़ेगा कि क्या आप ये ऑर्डर लिख सकते हो कि कौन से ऑर्डर में उसका किराया बढ़ते जा रहा है रूम्स का। ठीक है, तो मैंने 3D तक का लिख लिया था। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, फिर से इसको मैं मिटा लेता हूँ और हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेंट। तो चलो मुझे बताओ अब किसके बाद कौन आएगा। सबसे कम किराया किसका है? 1s। फिर 1s से ज़्यादा किसका है? सॉरी, मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करूँगा तो चलेगा शायद। 1s, 1s से ज़्यादा किराया किसका है? 2s। फिर उससे जस्ट ज़्यादा किसका है? 2p। फिर उससे जस्ट ज़्यादा किसका है? 2p के बाद कौन आता है? 3s। 3s के बाद कौन आता है? चलते जाओ इसमें, इस जो रास्ता मैंने बना कर दिया इसके आगे चलते जाओ। 2p के आगे 3s, 3s के बाद कौन आ रहा है? 3p। करेक्ट, यहाँ से आए हम लोग 3p। 3p के बाद कौन आ रहा है? 3p के बाद आ रहा है 4s। 4s के बाद कौन आ रहा है? 4s के बाद आ रहा है 3d। 3d के बाद कौन आ रहा है? 4p। 4p के बाद कौन आ रहा है? 5s। राइट, 5s के बाद कौन आ रहा है? 4d। नाउ ये ऑर्डर हमें हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से इन जनरल तो आपको ऐसे ही याद में नहीं रहने वाला। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए,
ये जो मैंने तरीका अभी किया था ये आपको करते आना चाहिए, राइट। मैं अभी बार बार अलग अलग एग्जाम्पल्स में करके बताऊंगा। तो इफ 17 पीपल आर टू बी अकोमोडेटेड, हाउ विल इट बी डन? तो चलो लिखते हैं। 1s फर्स्ट फ्लोर पे एक ही होता है, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s, ये राइट। इस तरीके से हम लोग चलते जाते हैं, 4p 4d 4f। अब 17 लोग भरने के लिए तो इतनी सारी जगह नहीं लगेगी, तो आगे का मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो किस ऑर्डर में भरते हैं हम लोग? पहले हम लोग भरते हैं 1s, फिर हम लोग जाते हैं 2s, इधर से वापस आके फिर जाते हैं 2s, फिर 3p, फिर 4s, फिर हम लोग चलते हैं 3p 4s, 3p और उसके बाद 4s, राइट। तो चलो अब एक एक करके क्या करना है, इन 17 लोगों को भरते जाना है। तो सबसे पहले कौन से रूम में डालेंगे हम लोग? 1s। तो चलो 1s में कितने लोग जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? मालूम है, याद है? यस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2। तो 1s में चले गए 2, 1s 2। फिर 1s के बाद कौन आता है? 2s। 2s में कितने लोग जा सकते हैं? 2, राइट। तो अब कितने लोग चले गए? 17 में से 4 गए, अब कितने बाकी हैं? तो 17 थे, 17 में से यहाँ पर 2 गए तो कितने बाकी रह गए? 15। और 15 में से और 2 गए तो कितने बाकी है? 13, राइट। अब 1s पहले भरा, उसके बाद जाके 2s भरा, उसके बाद जाके अब क्या भरा जाएगा? 2p। तो 2p में कितने लोग बैठ सकते हैं? 2p में बैठ सकते हैं 6 लोग। तो 2p में 6 लोगों को हम लोगों ने अकोमोडेट कर दिया। आगे ध्यान में, 2p पे 3 रूम है, 3 रूम में 6 बेड्स है, तो 6 चले गए। तो कितने बाकी रह गए अब? 7। 13 में से 6 निकाल दिए तो, राइट। फिर उसके बाद 2p के बाद कौन आता है? 3s। 3s की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो वहां पर कितने भरे गए? 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 भरे गए तो कितने बाकी रह गए? 5। अब देखो ठीक से, 3s तक भरा जा चुका है। अब कौन सा आता है उसके बाद? फ्लोर नंबर 3p। फ्लोर नंबर 3p पे कितने रूम्स है? 3। तो कैपेसिटी कितनी है? 6। तो 3p, उसमें से हमारे पास कैपेसिटी तो 6 है, लेकिन हमें भरने कितने लोग हैं अभी? सिर्फ 5। तो 5, और बस, इसके आगे के रूम्स की ज़रूरत नहीं है। कम से कम रेंट में हम लोगों ने अकोमोडेशन कर दिया 17 लोगों का। तो इस तरीके से हुआ। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको अब मैं बता दूं कि दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ये 17 जो है, एक्चुअली मैंने लोग आपको अकोमोडेट करने के लिए बोला, ये 17 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने अकोमोडेट किए हैं। और ये जो 1s 2s 2p 3s ये जो देख रहे हैं, ये हम लोग ऑर्बिटल्स है हमारे लिए। लेकिन अभी के लिए आप ऑर्बिटल्स नहीं ध्यान में रखोगे, मैंने जैसे बताया, करेक्ट। हम लोग सिंपल तरीके से इसे करते जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं और राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू 7, राइट। ये तो बड़े जल्दी से हो जाएगा, शायद 7 लोगों को अकोमोडेट करना है आप। 1s 2s 2p। मैं आगे का लिखूंगा भी नहीं, क्या मुझे मालूम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 10 लोग ऐसे ही रह जाते हैं, हमें तो 7 ही लोगों को अकोमोडेट करना है। ऑर्डर क्या होता है हमारा? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p और उसके बाद 3s आता है, लेकिन वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? पहले तो क्या भरा जाएगा? 1s। पहले 1s, फिर 2,
2s, तो 1s में कितने लोग जाएंगे पहले? 1s में 2 लोग जाएंगे, तो 7 में से कितने बाकी रह गए? 5। फिर 2s में कितने जाएंगे? 2। कितने लोग रह गए? 3। अब कितने भरने बाकी है? 3। अब देखो 1s कंप्लीट हो चुका, 2s कंप्लीट हो चुका। 2p में कितनी कैपेसिटी होती है? 6। हमारे पास कितने हैं? 3। बस तो 3 भर दो यहाँ पर। दिस इज द अकोमोडेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं हम लोग, राइट? नाउ राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम Z इज इक्वल टू 20। ध्यान रहे 1s 2s 2p, then 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। आपको मालूम है ये सब ऑर्डर मालूम है कैसे चलते हैं हम लोग, ठीक है? तो मैं ब्लैक कलर से ये लिख लेता हूँ। ये इस तरीके से जाएगा, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p एंड फिर 3p, फिर 4s। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, राइट? तो 20 है इलेक्ट्रॉन्स। पहले कौन भरा जाता है आपको अब तो क्लियर होते ही जा चुका है। पहले कौन भरा जाता है? 1s। 1s में कितने जाएंगे? 2। अब 1s में 2 अकोमोडेट हो गए, कितने बाकी रह गए? 18। 20 में से 2 गए तो, राइट? आगे फिर कौन भरा जाता है 1s के बाद? 1s के बाद भरा जाता है 2s। 2s 2s की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो वहाँ पे 2 भर दिए, कितने बाकी रह गए? 16। उसके बाद कौन भरा जाता है 2s के बाद? 2s के बाद भरा जाता है 2p। तो फिर आया 2p। 2p की कैपेसिटी कितनी है? 6। तो 6 भर दिए, कितने बाकी रह गए इलेक्ट्रॉन्स? 10, राइट? अब इलेक्ट्रॉन्स बोलो या पर्सन्स बोलो। 2p 6। अब 2s के बाद कौन आ रहा है? सॉरी 2p के बाद कौन आ रहा है? 2p के बाद आ रहा है 3s। सो 3s 3s की कैपेसिटी कितनी होती है? फिर से 2। तो यहाँ पर चले गए, हमने दे दिया 2, करेक्ट? 1s 2 18 बाकी रह गए, 2s 2 16 बाकी रह गए, 2p 6 16। ओके, अब कितने बाकी रह गए? 2 गए तो 8। 8 बाकी रह गए। 3s के बाद कौन भरा जाता है? 3p, करेक्ट? तो अब 3p भर दो। 3p में कितनी कैपेसिटी है 3p की? 3p की कैपेसिटी है 6। कितने बाकी रह गए? अब 2। अब 3p के बाद कौन भरा जाता है? केयरफुल, 3d नहीं भरा जाता, 3p के बाद भरा जाता है 4s। सो 3p 6 के बाद आएगा 4s। 4s की कैपेसिटी कितनी है? 2। हमें भरने कितनी है? 2। तो यस, पूरा का पूरा यहाँ पर जा सकता है और ये कंप्लीट हो गया। अभी एक भी बाकी नहीं है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार चाहे तो फिर से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है किसका? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, राइट? क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर था। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अगर ये सिस्टम ध्यान में आ गया है कैसे फिलअप करते जाना है, तो मैं चाहता हूं कि आप सोडियम, आयरन, कार्बन, इंडियम,
और सीरियम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। आपको ज़रूरत होती है एटॉमिक नंबर की यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो ये पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंप्लीट करोगे, और ये कंप्लीट करने के बाद मैं इस गेम के नेक्स्ट स्टेज पर आपको लेके जाऊँगा। थैंक यू।